अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और दो रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका एनसीएल 14 मई के बाद का भी चलेगा क्या, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले ना, यहाँ पर जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, दिसंबर की बैच के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस चालू है 1 तारीख से, 1 सितंबर से नई बैच शुरू होने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है। ऑफलाइन वाले जो आना चाहते हैं वो ये एड्रेस पे आ सकते हैं, और ऑनलाइन वाले इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। क्लास में सारी तैयारी की जाती है ना। सीटेट में जितने बच्चे एडमिशन अपने पास लेते हैं उसमें से 80% बच्चों के रिजल्ट आते हैं, तो बहुत अच्छे से तैयारी होती है। हर चीज कराते हैं आपको, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, सीरीज सब कराते हैं। बहुत अच्छे से तैयारी होती है, टीचर भी बहुत एक्सपीरियंस हो चुकी है अपने भी। तो जो भी इंटरेस्टेड है कॉल कीजिए। आते हैं हमारे मुद्दे की तरफ। देखो यहाँ पर मैं एक प्रतिनिधि पत्रक यहाँ पर 12 तारीख का 12 मई का है 2025 का, मतलब आपकी फॉर्म भरने की डेट थी 14 मई थी लास्ट डेट, उससे 2 दिन 3 दिन पहले का है परीक्षा परिषद की पोर्टल पे है। तो इसने क्या कहा था कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सॉरी एनसीएल निकाला नहीं है, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट निकाला नहीं है। क्यों नहीं निकाला है? क्योंकि टाइम बहुत कम था। नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट निकालने के लिए ना बहुत सारे इकोनॉमिकल प्रोसेस है, इनकम सर्टिफिकेट ये वो। तो इसलिए जो ये परीक्षा परिषद थी इन्होंने जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं, कौन है जिनको एनसीएल लगता, ओबीसी वाले बच्चे हैं, ओबीसी और जो एनटी वगैरह में आते हैं, एनटी और जो भी है, तो ये बच्चों को एनसीएल लगता है, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। तो इन लोगों ने निकाले नहीं थे, तो उनके लिए उन्होंने क्या, परीक्षा परिषद ने क्या सहूलत दी थी कि आपने अगर एप्लीकेशन दिया होगा उसकी पोस्ट कॉपी आपके पास है तो भी चलेगा, मतलब आपके पास उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। 14 तारीख से पहले आपने अप्लाई किया था, वो मिला नहीं तो चलेगा। अगर उसकी रिसिप्ट है आपकी और उसकी बेस पे आपको वो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बाद में मिला तो भी चलेगा, बट आपने अप्लाई करने की आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। तो मतलब उनके लिए राहत की बात है एनसीएल वालों को। अब ऐसा ही कुछ ईडब्ल्यूएस के लिए क्या? तो बिल्कुल कुछ नहीं है। आपको ईडब्ल्यूएस 14 मई से पहले का आपको चाहिए रहेगा, हर हाल में आपको बनाना जरूरी है, मतलब बनाना जरूरी था। अब आपको कोई फायदा नहीं है, अगर बनाए तो ठीक है, नहीं बनाए तो आप ओपन में ही कंसिडर किए जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि ये अगले वीडियो में कि ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से क्या क्या नुकसान हो सकता है, खासतौर पे उर्दू वालों के लिए, मतलब आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस में कितना फर्क पड़ेगा, हम इसको डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं इसको लेकर। तो उसको बात करेंगे, मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अभी तो ये क्लियर है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 14 तारीख से पहले का चाहिए रहेगा। एनसीएल चाहिए क्या 14 तारीख से पहले का? नहीं, सिर्फ अप्लाई कर लेना चाहिए आपने और उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। तो ये सब बातें थी। ये प्रसिद्ध पत्रक है ना परीक्षा परिषद की, पोर्टल पे अभी भी अवेलेबल है, जाके आप भी खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए साथ में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।